अब हम मानसून की तबाही वाली भूमिका का वीडियो विश्लेषण करेंगे। मानसून हर समय खुशनुमा नहीं होता। जब ये विकराल रूप धारण करता है तो खूबसूरत पहाड़ भी खतरनाक हो जाते हैं, रिझाने वाली नदियां भी डराने लगती हैं। आप ये समझ लीजिए कि गाड़ियां, इंसान, सबको बहने वाला मानसून अब हमारे देश में आ चुका है। बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश समेत कई पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर है। पानी के रास्ते में जो भी आया सैलाब में कैसे समा गया, इसकी वीडियो रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मॉनसून के आते ही एक बार फिर पहाड़ों से जलतांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बादल फटने पर तबाही, तो कहीं भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे आपको देखना और समझना बेहद जरूरी है। कुल्लू में बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये तस्वीर हर जगह वायरल है। लोगों को ये तस्वीरें देखकर पुष्पा फिल्म की याद आ गई, लेकिन इन तस्वीरों ने एक रियलिटी टेस्ट करवा दिया। पानी में बहती ये लकड़ियां गवाही दे रही हैं कि पहाड़ों पर किस तरह जंगल की कटाई हो रही है। लकड़ियों को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये बाढ़ में उखड़े हुए पेड़ नहीं, बल्कि पेड़ों की कटाई के बाद रखी गई लकड़ियां। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब पहाड़ों पर इस स्तर पर पेड़ों की कटाई होती है तो मिट्टी ढीली होती है, जिसका असर है ये तस्वीर। लेकिन यही कटाई आगे चलकर लैंडस्लाइड का कारण भी बनेगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बाढ़ कुदरत के क्रोध का अंजाम है। कुल्लू के अलावा कांगड़ा में भी बादल फटने के बाद बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आई बाढ़ में कई मजदूर बहे, जिनके रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। धर्मशाला में बादल फटने के बाद कैसा सैलाब आया, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां लोग कैंपिंग करने जाते थे, अब वहां से 100 मीटर पीछे उन्हें हटना पड़ा है। ये तो शुरुआत है, मॉनसून का शुरुआती ट्रेलर है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश के ही कसौल का वीडियो देखिए। बादल फटने के बाद नदी नाले इतनी तेजी से उफान पर आए कि लोग जान बचाकर भागे। इतना वक्त भी नहीं मिला कि अपनी गाड़ी वहां से ले जाए। दर्जनों गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी मानसून ने कहर बरपाया। लगातार हो रही बारिश की वजह से डोडा के प्रणु इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई गाड़ियां डोडा भद्रवाह राजमार्ग पर ही फंस गई। इस वक्त देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के विकासनगर, पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में बारिश की वजह से कई हादसे हुए हैं। गुजरात के सूरत में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बुरा हाल है। पिछले 72 घंटे में लगभग 17 इंच बारिश हुई, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद पुल टूट गए। दक्षिण भारत में भी बाढ़ का कहर है। केरल के चूरमाला गांव में सैलाब बह रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर। ये हालात तब हैं जब मानसून की शुरुआत ही हुई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आसमानी आफत कैसी तबाही मचाएगी। मानसून में बाढ़ प्रबंधन के लाखों इंतजाम किए जाते हैं, बावजूद इसके बाढ़ बारिश के सामने सारे इंतजाम बौने पड़ जाते हैं। इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय और एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 1953 से 2017 के बीच बाढ़ से कुल 3,65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो भारत के जीडीपी का लगभग 3% है। 1996 से 2005 के बीच हर साल औसतन 4,745 करोड़ का नुकसान होता है। हर साल औसतन 1,654 लोगों की जान बाढ़ में जाती है। इसके अलावा 92,763 पशुओं की मौत होती है। हर साल करीब 12,50,000 मकान बाढ़ में बह जाते हैं। मॉनसून की तबाही वाले ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। जी न्यूज़।